फ्रेंड्स, मेरा नाम बलजीत है। फेसबुक ट्रेनिंग मार्केटिंग ट्रेनिंग सेशन वीडियो के ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने बिजनेस के लिए, हम अपने लोकल बिजनेस के लिए, जहाँ कोई भी आपका बिजनेस है उसके लिए फेसबुक पेज है वो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। एक ऐसा पेज जो आपके बिजनेस को प्रमोट करने में आपकी हेल्प करेगा। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि फेसबुक एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा मतलब पीपल्स का गैदरिंग है। आप एक बोल सकते हो कि पूरा का पूरा वर्चुअल वर्ल्ड है वो फेसबुक के ऊपर क्रिएटेड है। तो आप फेसबुक के ऊपर चाहो तो ईज़िली लोग अपनी टारगेट ऑडियंस को फाइंड कर सकते हो। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको अपने बिजनेस के लिए फेसबुक एक ऑप्शन देता है पेज डेवलप करने का। तो फेसबुक मार्केटिंग में ये सबसे अहम चीज़ है। तो आज हम सीखेंगे कि इसको हम सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे। फेसबुक पेज में हम सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका फेसबुक आईडी होना चाहिए और उसके बाद आप इसमें फेसबुक आईडी में आप लॉगिन करो। जैसे आप फेसबुक आईडी को लॉगिन करेंगे तो ये आपके सामने आपका प्रोफाइल है वो ओपन कर देगा। जैसा कि मैं अपनी आईडी में अभी लॉगिन किया हूँ तो मेरे सामने ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है। तो इसमें यहाँ पे हम लॉग आउट जो ऊपर जो पेन होता है यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउन एरो एरो की तरफ, तो ये हमारे सामने ऑप्शन होते हैं। ये सभी जो मैंने अभी तक ऑलरेडी पेजेस बनाए हुए हैं उनकी लिस्ट दिखा रहा है। तो लेकिन आज हम एक नया पेज डेवलप करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट पेज नाम का एक ऑप्शन होता है। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने एक बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओपन करेगा जिसमें जाके हम अपना जो पेज है वो बना सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप जो ओपन होता है पेज बनाने के लिए, उसमें ये पूछता है कि आपका बिजनेस किस तरह का बिजनेस है, आप किस चीज़ से रिलेटेड अपना पेज है वो बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे लोकल बिजनेस है जिस पे क्लिक करने पर ये दिखाता है कि आपका अगर बिजनेस कोई बाहर है, आप एयरपोर्ट के बारे में बताना चाहते हो, क्लब है आपका, डॉक्टर हो आप, चाहे एजुकेशन का या फूड फूड ग्रोसरी का आपका काम है, तो कुछ उसके रिलेटेड स्टोर है, तो आपका आप लोकल बिजनेस के अंदर जाके अपना पेज है वो डेवलप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका कोई बैंक या फाइनेंशियल है, कोई कंपनी है जो एजुकेशन के फील्ड में कोई आपका संस्था है, तो आप उसका पेज है जो इस ऑप्शन को चूज़ करके बना सकते हो। तीसरी ऑप्शन दिया ब्रांडेड प्रोडक्ट की। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बनाते हो, जैसे ऐप पेज है आपका, कोई बोर्ड गेम है, कार है, या फिर बच्चों की गुड्स किड्स की जो कुछ खिलौने वगैरह बनाते हो, या फिर आप कंप्यूटर्स का कोई काम है, आपका बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट है, तो ऐसे प्रोडक्ट जिसकी आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, तो उसको आप प्रमोट करना चाहते हो, तो ये वाली ऑप्शन चूज़ करके आप अपना पेज है वो बना सकते हो। नेक्स्ट में ये दिया है आर्टिस्ट। इस ऑप्शन को आप पब्लिक फिगर भी बोलते हैं, जिसमें अगर आप सिंगल, ये अपना एक पर्सनल प्रोफाइल भी बोलते हैं इसको, जिसके अंदर अगर आप ऑथर हो, राइटर हो, चीफ हो, कोच हो, कोई कॉमेडियन हो, कोई डांसर हो, डिज़ाइनर हो, तो आप अपने बारे में अपने बारे में अपना पेज बनाना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करके अपना पेज है वो बना सकते हो। इवन इसमें एक ऑप्शन दिया गया, अगर आपको कोई पेट है, आप उसकी क्वालिटीज़ को भी जनरेट करना चाहते हो, लोगों को दिखाना चाहते हो, एक्सपोज करना चाहते हो, तो आप उसके बारे में भी पेज बना सकते हो। ये है इंटरटेनमेंट। इसके अंदर अगर आपकी कोई म्यूज़िक कंपनी है, आपने कोई कॉन्सर्ट किया है, आपने कोई ऐसा वेन्यू आपने चूज़ किया, म्यूज़िक वेन्यू, या फिर आपका कोई ऐसा बुक स्टोर है, कुछ भी है, तो आप कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में पेज बनाना चाहते हो तो आप इसको बना सकते हो। अगर आपकी म्यूजिक कंपनी है तो रिकॉर्ड लेबल बना सकते हो, रेडियो स्टेशन है तो यहाँ आप पेज क्लिक करके बना सकते हो। तो आप कोई भी सी भी एक कैटेगरी चूज़ करके अपना पेज है वो डेवलप कर सकते हो। और लास्ट में होता है कॉज और कम्युनिटी। अगर आप कोई एनजीओ वगैरह, आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपकी कोई संस्थाएं हैं जो लोगों की मदद करती है, तो आप इस तरह की कम्युनिटी बना सकते हैं जिसमें आप अपने जैसे बहुत सारे लोगों को ऐड कर सकते हो, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने देखा यहाँ पे ये ऑलरेडी हमें सिक्स कैटेगरीज दिखाता है अलग अलग तरीके की, जिनके अंदर हम कोई भी सब कैटेगरी चूज़ करके अपना पेज है वो जनरेट कर सकते हैं। तो अब मैं इसके लिए कोई भी एग्जांपल ले सकता हूँ आज का पेज डेवलप करने के लिए। जैसे कि मुझे अपना कोई लोकल बिजनेस है उसको डेवलप करना है। तो लोकल बिजनेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपसे पूछता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है। सपोज अगर मेरा कोई बुक स्टोर है, या मैं कोई डॉक्टर हूँ या एजुकेशन हूँ, मैं बना सकता हूँ। तो मैं इस वीडियो के लिए चूज़ कर लेता हूँ बुक स्टोर। तो बुक स्टोर के अंदर ऑप्शन चूज़ करने के बाद ये पूछता है कि आपका जो बुक स्टोर है उसका नाम क्या है। तो ये फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो भी डिटेल आपको पेजेस के अंदर पूछी जाती है
उसको आप बिल्कुल एक्यूरेट फिलअप कीजिएगा, बिल्कुल सही दीजिएगा, और साथ के साथ कुछ भी आप ब्लैंक मत छोड़िए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आपका अगर कोई फेसबुक, मेरे से बहुत बार ये पूछते हैं लोग कि हम अपने फेसबुक पेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, उनका एसईओ कैसे करें। तो उसके एसईओ का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो यही होता है कि अगर आपने अपने बिजनेस का, अपने एड्रेस, अपनी सिटी, जिप कोड, फ़ोन, अगर आपने ये अपनी पूरी डिटेल अच्छे से मेंशन की और बिल्कुल एक्यूरेट की है, तो ये बहुत आपके लिए, मतलब आपका बिजनेस है उसकी रिलायबिलिटी दिखाता है। आप इजीली अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, तो एक ज़रिया है। तो मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ मेरे बुक स्टोर का नाम। जी, ये मैंने एक अपने बुक स्टोर का नाम मेंशन कर दिया कि ये मेरा एक ऐसा बिजनेस है जो मैं कि चलाता हूँ, जिसके मेरी शॉप का नाम है, जो बुक स्टोर का नाम है वो उपल बुक स्टोर है। ऐसा हालांकि कुछ है नहीं, ये आपको एक एग्जांपल बताने के लिए है। स्ट्रीट एड्रेस के अंदर आप अपना जो फिजिकल एड्रेस है वो मेंशन करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और सिटी मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ अपना जिप कोड डाल देता हूँ, और यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। ये मैं एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद हम करेंगे गेट स्टार्ट। तो ये गेट स्टार्ट पर क्लिक करने पर ये हमारा जो पेज है वो आगे प्रोसेस क्रिएट होने के लिए नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन एंड ए वेबसाइट टू इम्प्रूव द रैंकिंग ऑफ योर पेज इन सर्च। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप अपने बारे में आप पूरा डिटेल में बताएंगे कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपने डिस्क्रिप्शन में बताते हो, अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी आप हो कौन, क्या काम है आपका, और लास्ट में आप अपनी वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है तो उसका एड्रेस प्रॉपरली डालते हो, तो ये आपकी सर्च इंजन के अंदर रैंकिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जिससे कि लोग आपको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले बताऊँगा कि मेरी तो बुक स्टोर है, तो मैं यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया बुक स्टोर। अब सेकंड वाले में जो है मैं चूज़ करूँगा जिसमें ये बोलता है डिस्क्रिप्शन, कि अब आप बताइए कि आपका पेज किससे रिलेटेड है। ए बेस्ट ऑनलाइन सेलिंग बुक सेलिंग स्टोर। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शन बना के दे देता हूँ। स्टोर टू बाय एंड सेल ऑल टाइप्स बुक्स। तो जैसा मैंने यहाँ पे एक स्मॉल सी डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, ये मैंने आपको एक समझाने के लिए, एक एग्जांपल के लिए लिखी है, लेकिन आपको ये ज़रूरी है कि अगर आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो आप 130 से 150 वर्ड्स के अंदर आप एक बहुत ही एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन बनाए अपने, जिसमें आपका पूरा का पूरा जो बिज़नेस है वो हाईलाइट हो कि आपका बिज़नेस एक्चुअली है किस चीज़ के रिलेटेड। फिर नीचे दिया ऑप्शन वेबसाइट का, तो वेबसाइट के अंदर अगर आपका वेबसाइट है तो आप उसका प्रॉपर वेब एड्रेस दीजिए, जहाँ पे जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ उपल बुक store.com। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ऐसा वेबसाइट मेंशन कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ कि इज़ उपल बुक स्टोर इज़ ए रियल एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस और वेन्यू। अगर आपका फिजिकल एड्रेस पर ऐसा एक्चुअल में कुछ है तो आप बिल्कुल यहाँ पर यस ओके कीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ से क्या करेगा कि दिस विल हेल्प पीपल फाइंड दिस एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस मोर इजली ऑन फेसबुक, कि ये लोगों को हेल्प करता है आपका बिजनेस है वो ईजिली फाइंड आउट करने पर फेसबुक के ऊपर। तो ये एक तरह का आपकी रिलायबिलिटी, आपकी जो ओरिजिनलिटी है उसको मेंटेन करता है, कि अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हो तो आप बताते हो कि हाँ मेरा इस फिजिकल एड्रेस के ऊपर मेरा जो कहाँ बिजनेस वो एक्चुअल में है। तो इसको आप यस करेंगे। विल उपल बुक स्टोर बी द ऑथोराइज ऑफिशियल रिप्रेजेंट ऑफ द एस्टेब्लिश मेन्यू ऑन फेसबुक। ये बताता है कि क्या आप ऑथोराइज हो। अगर इसमें ये कि आपको एक लीगल बाइंडिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू देनी होती पेज के, जिसमें क्या अगर आप फेसबुक से ऑथोराइज हो या कुछ हो, तो आप इसको यस कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नो कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं इस प्रोसेस में इसको ब्लैंक ही छोड़ दूंगा, कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करूँगा। तो इसके बाद हम इसको, इस इन्फो को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम स्टेप 2 के ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ जो बताता है कि प्रोफाइल पिक्चर।
प्रोफाइल पिक्चर आपका जो बिजनेस है, आपकी जो वेबसाइट का लोगो है वो भी हो सकता है। आपका बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप अपना आइकॉन यूज़ करते हो उसको आप अपडेट कर सकते हो। चाहो तो आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हो। आप वहाँ से लोगों का जो डायरेक्ट लिंक है वो यहाँ पेस्ट कर दीजिए, तो वो यहाँ पे अपना डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर से जाते हो तो यहाँ क्लिक करके अपनी आपके कंप्यूटर में कुछ भी है तो आप उसको लोगों को आप अपडेट कर दीजिएगा। तो आप कोई सा भी एक लोगो ले लेते हैं। मेरे पास तो फ़िलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं एग्जांपल के तौर पर मैंने एक पीएचपी का लोगो पड़ा था, उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का लोगो आ जाएगा। तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे। इस ऑप्शन पे ये ऐड टू फेवरेट्स बोल रहा है आपको। इस ऑप्शन में ये आपको पूछता कि अगर आपका जो मेन प्रोफाइल है, ये मेरा एक पेज डेवलप हो रहा है, अगर मुझे अपनी बल्ची दो पर जो मेन टाइमलाइन है उसके लेफ्ट साइड में जो पेन होता है टॉप पे, अगर हम उसके अंदर इस पेज को ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड टू फेवरेट्स पे क्लिक करके ये वाला जो हमारा पेज है यहाँ ऐड करा सकते हैं। ईज़िली होगा, जब लोग आपके प्रोफाइल को टाइमलाइन को चेक करेंगे तो उनको ये आसानी से दिखाई दे जाएगा। अगर आप ये करें तो मच बेटर। अगर स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आपके लिए एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे ये पेज अपनी टाइमलाइन के ऊपर नहीं चाहिए तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका रियल में ये है तो ये बेनिफिशियल है कि आप इसको ऐड करें। तो जैसा मैंने देखा कि रीच मोर पीपल हमारा 4th स्टेप है, उस पर हम पहुँच चुके हैं। इस ऑप्शन के ऊपर ये हमें फेसबुक एड्स कैंपेन जनरेट करने के लिए बोल रहा है। आपका बिल्कुल न्यू फ्रेश पेज है, आपको नहीं पता है कि ये अभी तक आपने कोई सिंगल लाइक नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके आप अपना पहले दिन से ही जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, उनको आप अप्रोच करना शुरू कर सकते हो उनको रिलेटेड। तो जैसे यहाँ पे ये बता रहा है कि सैम्पल जो हमारा पेज का ऐड है वो कैसा दिखेगा, ऐसा ऊपर बुक स्टोर स्पॉन्सर्ड, ठीक है। नीचे बताएगा कि आपको किस कंट्रीज़ में लोकेट करना है। ये हम कंट्रीज़ यहाँ पे मैंने इंडिया, आप चाहो तो यूनाइटेड स्टेट, यूएन, ऐसे आप डाल के यूनाइटेड स्टेट, जितनी भी कंट्रीज़ चाहो तो ऑल वर्ल्ड को भी आप चूज़ कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। सिटीज़, कंट्री, स्टेट, प्रोविंस, तो आप जो चाहोगे उसके रिलेटेड आपके लोग हैं जो उनको टच करेंगे। सपोज आपका लोकल बिजनेस है, आप चाहते हो कि जिस एरिया में रह रहे हो उसी वहाँ के लोगों को जो पहले टारगेट किया जाए, उनको लोगों को पता चले कि हमारा बिजनेस यहाँ पे है, तो आप पर्टिकुलर वहाँ की सिटीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हो और सिटी के अकॉर्डिंग आप जो लोग हैं उनके सामने आपकी एड्स है वो शो होनी शुरू हो जाएगी और लोगों को पता चलेगा कि इस तरह का कोई स्टोर है वो आपके लोकल में भी है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अंदर ये बता रहा है कि अगर आप इस तरह करते हो, आपका इंटरेस्ट है वो 4 to 10 इंटरेस्ट आप डाल सकते हो, किस किस तरह की जो लोग हैं वो आपको लाइक करें, एज उनकी कितनी होनी चाहिए, जेंडर क्या, मेन वुमेन क्या होना चाहिए, तो डेली बजट आपका कितना। ये बाय डिफॉल्ट बताता है कि अगर आपके 300-2200 रुपये आप डेली खर्च करते हो तो आपको एस्टिमेटेड 24 से 96 लाइक्स पर डे मिल सकते हैं इस कंपेन के थ्रू। तो ये पूरा का पूरा जो प्रमोट पेज करने का जो कैंपेन होता है, हम बिल्कुल इस ट्रेनिंग के लास्ट में ऐसी वीडियोस क्रिएट करेंगे जिसमें आपको ऐसी पूरा का पूरा कैंपेन जनरेट करके दिखाएंगे और रन करके दिखाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को बिल्कुल एक्यूरेटली कैसे टारगेट कर सकते हो। तो अब मैं इसको स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद जो हमारा फेसबुक पेज है वो जनरेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा जो फेसबुक पेज है वो जनरेट हो चुका है। ऊपर बुक स्टोर, ये एक बुक स्टोर है, ये हमें बताता है। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। बोल रहा है कि आप खुद लाइक कर लीजिए पहले, और यहाँ से बता रहा है कि आप अपनी ऑडियंस को इनवाइट कर सकते हो। जी, तो जैसा आपने देखा कि ये पूरा का पूरा पेज है वो आपका जो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, अब इसके बाद इसकी जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑडियंस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप पेज को प्रमोट कर सकते हो, कैसे आप अपना बिजनेस के रिलेटेड सूटेबल जो फेसबुक कवर पेज है वो बना सकते हो, कैसे आप कवर फ़ोटो बना सकते हो। तो इस पेज को हम आगे की आगे मेंटेन करेंगे। तो ऐसा जहाँ पे मैंने जो डिटेल डाला था उस डिटेल के रिलेटेड भी जो यहाँ पे अबाउट में है, अगर कुछ चीज़ें इसमें स्किप हुई है तो हम उसको फिर से कैसे एडिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने पेज को
अच्छे से इसका एसईओ कैसे कर सकते हैं और कैसे हमें इसके अंदर पिक्स वगैरह और एप्लीकेशन है वो ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।